आदर्श कोचिंग सेंटर सिमरी दरभंगा नियर थाना से पूरा हिंदी का क्लास कराएंगे 12वीं क्लास के लिए। उसने कहा था में 2025 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमने जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम चला रहे हैं और चलाने के बाद आप देखिएगा, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को हम लोग जवाब देंगे और उसमें एक सही होगा। हम आप चालू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था, लेखक है चंदर शर्मा गुलेरी। ये चंदर शर्मा गुलेरी की ये लिखा हुआ कहानी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1988 को, निर्धन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान। इसका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा में, यानी ये कांगड़ा जिला कांगड़ा में इसका मूल निवास था। पिता का नाम पंडित शिवराम। उसने कहा था का जन्म तिथि जो है चंदर शर्मा जी का ही जन्म तिथि है, दूसरे उसने कहा था का नहीं है, ये चंदर शर्मा जी का जन्म तिथि है 7 जुलाई 1988। मृत्यु का तिथि है 12 सितंबर 1922। इनका ही जन्म स्थान माने ये घर ये कितना है, जयपुर राजस्थान। मूल निवास रहने वाले थे गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा का। इनका पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कौन सा निबंध गुलेर जी रचित नहीं है? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। देवेंद्रा प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी और हिंदी, मार्शी मोही कुठाव। इसमें से एक आंसर है जो है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, का अर्थ क्या होता है? कुरमाय का अर्थ क्या होता है? लैना सिंह बोल रहे हैं कुरमाय का अर्थ क्या होता है लैना सिंह का पाठ में। तो मंगनी, विवाह, करबी बात और दहेज। इसका आंसर होगा मंगनी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? कौन सी कहानी में जो है, जैसे कि मान लेते हैं अलग अलग कहानी का अलग अलग कहीं न कहीं के विवरण चित्रात्मक भावात्मक दर्शाया जाता है। इसमें है उसने कहा था कहाँ का चित्र भावात्मक दर्शाया गया है? जो मंगनी, विवाह, करबी बात, इसमें क्या चीज़ के लिए रखा गया है? तो ये उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ये करबी बात, दहेज और विवाह। तीसरा नंबर है, तीसरा का आंसर होगा क, मंगनी। क्या नाम है लैना सिंह का गांव का? क्या नाम है? मगरे, माझी, कटरा, दहेज, है ना। मैंने लैना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा माझे। गांव का नाम था माझे। 5वां, लैना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमादार के पद पर, मेजर के पद पर। लैना सिंह किस पद पर था? तो ये सूबेदार के पद पर था कि लैना सिंह लेफ्टिनेंट था, लैना सिंह जमादार था कि मेजर था? 5वां का आंसर होगा ग, यानी वो जमादार था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, बाजीरा सिंह, अंतरा सिंह, महादीप सिंह। यानी ये 4 व्यक्ति है जो कीरत सिंह, बाजरा सिंह, अंतर सिंह, महीप सिंह। तो इसका आंसर सही होगा ख, बाजरा सिंह। अगला क्वेश्चन चलिए 7वां क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? हाजरा सिंह, मुख्तार सिंह, बाजरा सिंह, कुलदीप सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका आंसर होगा बाजरा सिंह। 8वां क्वेश्चन, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हाजरा सिंह का लड़के का नाम क्या था? बौधा सिंह, मान सिंह, कीरत सिंह, गदाधर सिंह। यानी इसका आंसर होगा पहला क। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? लैना सिंह चैप्टर है, उसमें देखेंगे कि भारत की सिपाही किसके साथ
संघर्ष हुआ था, है ना, इसके बाद बताएगा। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जर्मन के साथ। तो ये 9वां का क्वेश्चन होगा जर्मन के साथ। 10वां क्वेश्चन, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? पहला है सूबेदार बौधा सिंह, लहना सिंह, बाजरा सिंह। तो 10 का आंसर होगा बौधा सिंह, गौ, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन 11वां, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। तो आंसर होगा 77। 12वां क्वेश्चन का देखिएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सजलपुर, अलायपुर, जलालपुर, ललायपुर। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा घ, ललायपुर। 13 क्वेश्चन, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? सिपाही की माँ, उसने कहा था, तिरिक्स और झूठन। तो ये लहना सिंह के चैप्टर से लिया गया है। तेरी कुरमाई होई का अर्थ होता है ना, विवाह या मंगनी, जिसे कहा गया है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तो उसने कहा था। 13 क्वेश्चन हो गया। 14 में चलेंगे। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? नायक मतलब होता है एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति, जिसे हम नायक कहते हैं। बाजरा सिंह, लहना सिंह, बौधा सिंह, हाजरा सिंह। इसका आंसर होगा लहना सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक, चरित्र प्रधान, सामाजिक और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ख, यानी चरित्र प्रधान। अगला क्वेश्चन चलिए 16 है। उसने कहा था। 16 का क्वेश्चन है, उसने कहा था का कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, अयज्ञ, जैनेन्द्र, चंद्र शर्मा। माने इसका कहानीकार के, है ना, कहानीकार कौन है? माने उसने कहा था, कौन सा लिखा था? ये चंद्र शर्मा गुलेरी। 17 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार ने किस कहानी का पात्र है? सूबेदार ने किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था स्त्रीच, रोज, ओ सदरिया। इसका आंसर होगा क, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था रोज, सुख में जीवन और त्रिक्स। तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925। तो हमारा 19 नंबर का आंसर होगा 19 नंबर का क, 1915। अगला क्वेश्चन चलिएगा, बाजरा सिंह किस कहानी का पात्र है? त्रिच, उसने कहा था रोज, ओ सदादिरा। बाजरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था में ही का लेसन है, जिसने कहा उसने कहा था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? 21 नंबर का हमारा आंसर होगा घ, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना है 22 नंबर आंसर होगा चंद्र शर्मा गुलेरी। 22 नंबर का आंसर घ। तो आप लोग 23 में चलेंगे, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी
है जूठन, रोज, उसने कहा था त्रिज, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ कहानी जो क्या है, उसने कहा था गौ। 24 नंबर क्वेश्चन चलिए। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था गुलेरी ग्राम में, कांगड़ा में, बनारस में, जयपुर में। अब कह रहा है कि ग्राम जन्म हुआ था, यहाँ ग्राम बताया जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 का आंसर होगा जयपुर में जो उनका जन्म हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? 3, 100, 5, 10। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का कितनी कहानियां हैं? तो चंद्र शर्मा ने 10 कहानियां लिखी है। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? पंच परमेश्वर, पुरस्कार, उसने कहा था, तीनों ही। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उसने कहा था, यानी गौ। 28 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गौ, प्रेम पर बलिदान, यानी लहना सिंह की प्रेम की बलिदान। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बौदा सिंह के पिता का नाम क्या था? बाजीराव सिंह, लहना सिंह, हाजरा सिंह और कीरत सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ख, यानी है ना बौदा सिंह, नहीं होल्ड कीजिए, का नाम क्या है? तो इसमें लहना सिंह बता रहा है, पर इसका आंसर बाजरा सिंह होना चाहिए, है ना। पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1920, 1915, 1921, 1914। 30 नंबर का आंसर होगा 1921, यानी 30 नंबर का आंसर होगा गौ, 1921। अगला क्वेश्चन, 31 निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? उसने कहा था शिक्षा, रोज और 30। 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है उसने कहा था शिक्षा, रोज, 30। इसमें निमोनिया मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इसका आंसर होगा उसने कहा था। बस इतना ही हमारा 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन का हमने जवाब दिया है। इसमें से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, जिसके कारण आप लोग अच्छा से अच्छा समझ देकर इसे पढ़ने की कोशिश करें, लाइव आकर देखने की कोशिश करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव नंबर आ पाएगा। क्योंकि हर लेसन से 3 या 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही रहता है, और आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर ले पाएंगे। हमारा ये चैनल है, इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि लोगों तक लाभ मिल सके या लाभ पहुँच सके। ठीक है, इसके कहते हुए धन्यवाद।